हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा दिया था, देखिएगा ध्यान से। समांतर क्रम संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ, दोनों ही काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉसिबिलिटी रहती है कि एग्जाम में यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बने और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, समांतर क्रम संयोजन प्रॉपर आपको भाई नोट्स बनाने हैं। जो क्लास का पीडीएफ होता है वो ऐप पर मिल जाएगा, एम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ के साथ सभी क्लासों जो अपडेट होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जाकर भाई ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से आज का क्लास। देखिए, नाम से ही पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। समांतर क्रम क्या है भैया? संयोजन है, यानी कि हमें क्या करना है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिता C1 C2 और क्या है C3 है। इन तीनों को मैंने कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। इन पर जो आवेश है वो Q1 Q2 और क्या है Q3 है। और याद रहे प्यारे दोस्तों, जब भी आप समांतर क्रम संयोजन करो, चाहे आप संधारित्रों का करो चाहे आप प्रतिरोध का करो, तो याद रखना हमेशा जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है उसके अंदर जो आपका क्यू है आवेश, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो आपका विभव होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम में समान होता है। और श्रेणी क्रम में इसका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, तो आवेश Q1 Q2 और क्या है Q3 है, और वोल्टेज क्या है भाई, V है। अब हमने क्या किया, ये तीनों संधारित्र जो है इनका जो प्रथम सिरा है उसको एक बिंदु हमने P से जोड़ दिया, और इन सभी संधारित्रों का जो दूसरा सिरा है उसको हमने बिंदु Q से जोड़ दिया, और बिंदु P और बिंदु Q को हमने एक बैटरी और एक कुंजी कैसे क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। संधारित्रों का जो ये संयोजन है ये कहलाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। देखिएगा ध्यान से, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के प्रथम सिरे एक बिंदु से जुड़े हो तथा सभी संधारित्रों के दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु से जुड़े हो तथा इन बिंदुओं को एक बैटरी से जोड़ा जाए, तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इतना हुआ, आगे देखिएगा। अब हमने क्या है कि माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, चित्रानुसार समांतर क्रम में संयोजित है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग तथा विभव क्या होता है, समान होता है। हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, वही मैंने क्या है भाई थ्योरी में लिखा है। अब देखिए, आपको तुल्य धारिता निकालनी है तो हम यूज करेंगे धारिता का सूत्र। तो यहाँ पर लिखना है धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V धारिता का। और मैंने आपको एक बात स्पष्ट की थी कि Q और V में जो अलग होगा उसके बराबर हम क्या है, फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, V और Q में अलग आपको नजर आएगा क्या, Q, तो फॉर्मूला बनेगा Q के बराबर। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा CV, समीकरण नंबर 1। अब हम पहले संधारित्र के लिए, फिर दूसरे के लिए और फिर तीसरे लिए क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, प्रथम संधारित्र के लिए तो Q1 आवेश है, धारिता C1 है, वोल्टेज क्या है V, समीकरण नंबर 2।
द्वितीय संधारित्र के लिए, तो Q2 बराबर C2V, समीकरण नंबर 3। आगे देखिएगा, तृतीय संधारित्र के लिए Q3 बराबर में C3V, समीकरण नंबर 4। आगे देखिएगा, अब निकालेंगे हम कुल आवेश अतः कुल आवेश, तो Q बराबर में हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q का मान रखेंगे हम CV, Q1 का मान रखेंगे C1V, C2V प्लस C3V। यहाँ पर आप लिख देना समीकरण आपने 1 को, 2 को, 3 को तथा 4 को आपने यूज किया है, तो यहाँ से लिखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे। अब देखिएगा, यहाँ से V आपका कॉमन आ जाएगा, CV बराबर में V कॉमन आएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। V से आपका V कैंसिल आउट हो जाएगा, C बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3। यहाँ नीचे लिख देंगे P। P का मतलब है पैरेलल ऑर्डर का कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। ये हमारा भाई सूत्र है, कौन से क्रम का? समांतर क्रम का। जस्ट प्रतिरोध का भाई उल्टा है। आपने देखा था ना, प्रतिरोध के अंदर श्रेणी क्रम का था, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ संधारित्र में क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से भाई फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, राइट। चलिए अब देखिए, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगली हेडिंग लगाइए आप सभी, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य, हम पहले मान के चलेंगे कि यदि समांतर क्रम संयोजन में n संधारित्र जुड़े हुए हो, तो यदि समांतर क्रम संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो, देखिएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, Cp बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस में Cn। ये आपका भाई फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। ये है जब n प्रतिरोध जुड़े, सॉरी n संधारित्र जुड़े हुए हो तो। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है, जब n मान के संधारित्र श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो Cp बराबर, देखिए n मान के सबकी धारिता क्या है, n है, तो n प्लस में n प्लस में n प्लस में n हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा n n n n कितनी बार है भाई, ऐसे मान चलिए, जैसे यहां से हम n कॉमन लेते हैं, एक मिनट के लिए सोचिए, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 आएगा ना, ठीक है। अब 1 कितनी बार है, n बार है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से n, तो n से n गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हमारी क्या है भाई, धारिता निकल कर आ जाएगी।
अगला पॉइंट देखिएगा थर्ड, जब C1 व C2 धारिता के दो संधारित्र जुड़े हो, तो देखिएगा ध्यान से, तो Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस में C2, राइट। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 जो है बच्चों, वो हमारा श्रेणी क्रम में छूट गया था। मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ का टॉपिक था, एक पॉइंट था वो छूट गया था, ठीक है। यहाँ उसको हम क्लियर कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, स्टार लगा लीजिएगा। देखो, बात की जाए फॉर्मूले की श्रेणी क्रम का, तो 1 में C1 प्लस में 1 में C2 1 में C3 प्लस डॉट डॉट 1 में Cn आया था। और यहाँ से Cp बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस Cn। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना है, इजीली आपको भाई समझ में आ जाएगा। देखिए, मान के चलिए, हम मानते हैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। जैसे मान चलिए हम ना सिर्फ दो संधारित्रों की फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ CS का सूत्र आ जाएगा C1 गुणा में C2 अपॉन में C1 प्लस में C2। हम दो के लिए बात कर रहे हैं, Cp बराबर C1 प्लस में C2 आ जाएगा। देखिए, मैंने माना कि पहले संधारित्र की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफेरेड है, और C2 जो संधारित्र है उसकी जो धारिता है सेकंड की वो 3 माइक्रोफेरेड है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे श्रेणी क्रम की धारिता निकाल के बताओ कि इनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो धारिता क्या आएगी, तो आप कहोगे सर जी CS बराबर C1 गुणा में C2 अपॉन में C1 प्लस C2 हमारा फॉर्मूला है। तो 5 गुणा में 3 और 5 प्लस में 3, 5 3 15, 5 और 3 आपका 8, यानी कि आप इसमें भाग लगाते हो तो 8 कम 8 पॉइंट 7 बच जाएंगे आपके, 70 हो गया, ठीक है। 8 8 64, 1.8 माइक्रोफेरेड के आसपास आपकी धारिता निकल कर आएगी श्रेणी क्रम में। और बात की जाए समांतर क्रम की, तो Cp बराबर C1 प्लस में C2, तो 5 प्लस में 3 को आप ऐड करोगे तो 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, देखिए जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसकी जो तुल्य धारिता होगी उस श्रेणी क्रम में लगे हुए संधारित्र जो है उनमें से जो सबसे कम धारिता का जो संधारित्र है, ठीक है, उससे भी क्या मिलेगा भाई, कम मिलेगा। और जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है उसकी जो तुल्य धारिता का मान होगा, वो जितने भी संधारित्र आपने जोड़ रखे हैं समांतर क्रम में, जो अधिकतम धारिता का संधारित्र है उससे भी आपको ज्यादा मान मिलेगा। तो इस बात को भाई मैं एरो लगाकर लिख देता हूं, देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है, राइट। अगला देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है। बात की जाए समांतर क्रम की, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे
अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी ज्यादा प्राप्त होता है। राइट, तो ये आपका भाई टॉपिक खत्म हुआ। समांतर श्रेणी सॉरी समांतर संयोजन जो था हमारा संधारित्रों का, वो समाप्त हुआ। इसके बाद लास्ट एक हेडिंग बच रही है बच्चों, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक है भाई, उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। अगला लेक्चर होगा, लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो बिल्कुल समाप्त भाई हो जाएगा। मैंने अलग से बच्चों प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है, आप हर एक चैप्टर वाइज भाई पढ़ सकते हो। प्रॉपर पूरा सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी का जो बच रहा हो, सारी चीज हम करवा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनवा रहे हैं। तो आप अभी से भाई तैयारी में लग जाइए, आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय झारखंड, जय भारत।